है, क्या आप मुझे फ़ोन पर बात करने दोगी? दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ। अब बता क्या काम है? देखिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैडम, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैं तभी बात करनी दूंगी जब तू अब पूरी बात बताएगा। मेरे पापा की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मुझे डॉक्टर से ना दवाई के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है और मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो आप करने दो ना आप मुझे बात। तुझे पता भी है कितना महंगा फोन है ये? जिंदगी भर काम करेगा ना तो भी नहीं खरीद पाएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि वक्त और हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं। तुम्हें ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छी तरीके से जानते तुम जैसे लड़कों को। चल निकल, नहीं तो मेरे पति आ गए ना तो तुझे बहुत पिटवाऊंगी। भगवान भी ना जाने इन जैसे इंसानों को क्यों नहीं उठा लेता। अब बहुत हो गया, तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत बोल रही हो। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत बोल रहा था ना, अब आया मजा? आप किसी की मजबूरी का मजाक क्यों बनाते हो? इस समय मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो इससे मुझे क्या लेना देना? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कभी तो किसी की मजबूरी में मदद कर दिया करो। इंसान तो सभी एक समान होते हैं। चलो चलते हैं। तुमने भी बहुत देर कर दी आने में। चलो आओ। अरे भाई तुझे क्या बताऊं मैं, वो मेरे घर का नौकर था ना, वो काम पर नहीं आ रहा है। क्या भैया, आप अभी कह रहे थे कि आपके यहाँ कोई काम करने वाला नौकर नहीं है? पहले था पर वो अब आ नहीं रहा है। क्या भैया, आप मुझे उसकी जगह काम पर रख लोगे? मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पैसे की क्यों ज़रूरत है? आप वैसे ही अच्छे घर से लग रहे हो। भैया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? चलो ठीक है, तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चलो। ठीक है भैया। चलो। और हाँ, तू आज से मेरे साथ यहीं रहेगा। भैया जी, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे आज आपने मेरी मदद किया ना, वैसे ही मैं कल आपके काम आऊँगा। अरे छोड़ना यार ये सब बात। ये लो भैया जी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, क्या चाय बनाई है। ये ले 2000 रुपये, बाजार से जाके अपनी किताब खरीद लाना, ठीक है? थैंक यू भैया जी। अरे आ गई तुम, कुछ आने में परेशानी तो नहीं हुई? मैं तो आ गई, मुझे क्या परेशानी होगी? आओ बैठो, पहले थोड़ा आराम कर लो। आराम तो मैं बाद में करूंगी, पहले घर का सामान तो सेट कर लो। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए बिना किसी से पूछे? अरे आप तो वही हो ना, कल वाली। अच्छा, तो तू मेरे घर तक भी आ गया? क्या करने आया यहाँ पे? अरे ये अपने घर का काम करना आया, इसे पैसों की जरूरत थी तो मैं ले आया। आपने तो मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि मैं इसको काम पे रख लूं। तुम्हें पता भी है ये गरीब कल मेरे को कितना परेशान कर रहा था। कल ये बोल रहा था सभी इंसान एक जैसे होते हैं और ये आज ही हमारे घर का नौकर निकला। तुमने इस पे विश्वास कैसे कर लिया? कहीं ये चोर निकला तो? तुम भी ना रात चलते इंसान को घर उठा के ले आते हो। और हाँ, तुमने इस को धर्मशाला समझ रखा है, तुम उठा के यहाँ पे आ गया। सामान पैक कर और चल निकल यहाँ से। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। ये जो तुमने इतना पैसा जोड़ के रख रखा है, एक दिन पैसे लेके भाग जाता तो किसके आगे हाथ मिलाते? तुम हर समय ये अनाप शनाप क्यों बकती रहती हो? हटो यहाँ से। अरे यार, अपनी वाइफ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वैसे भी उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तू कहता है तो ठीक है, और ये तेरा बड़प्पन है जो तूने उसको माफ़ किया। और ये ले कुछ पैसे, और जरूरत पड़े तो बता देना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? सुनो जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। यार मेरे पास तो पैसे नहीं है शॉपिंग के लिए, और जिस फंक्शन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए वो फंक्शन अगले महीने है। तो क्या हुआ? मुझे इस महीने भी शॉपिंग करनी है और अगले महीने भी शॉपिंग करनी है। मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कोई पैसा नहीं है और गरीबों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है।
हेलो अरमान, तू मेरे घर पर आ जा। हाँ ठीक है। और अरमान कैसा है? हाँ बैठ। और अरमान कैसा है? ले, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं और संभाल कर ले जाना, और इन पैसों से ना अपना कुछ काम स्टार्ट करना। वाह कन्हैया जी वाह। अच्छा तो अब ये मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे पहले अब इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। यार सब बक बक की बात है, पैसों की जरूरत हमसे ज़्यादा इसे है, क्योंकि इसका परिवार गांव में परेशानी से गुजर रहा है। अच्छा तो अब ये मुझसे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो मेरा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, तो अब 2 कौड़ी के इंसान के लिए अब तुम मुझसे बहस करोगे? अब एक काम करो, मुझे छोड़ो और इसी के साथ रहो। अरे यार तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा मैं? आज के बाद इस भिखारी के साथ नजर मत आ जाना, और ना ही आज के बाद इसकी कोई मदद करोगे। देख भाई, मेरे से जितनी मदद हो सकी मैंने उतनी की। आपने मुझ जैसे इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, वो मेरे लिए बहुत है। सही कह रहा है, तेरी औकात से ज्यादा तेरे को दिया है, और अब चल निकल यहाँ से। अरे ये तो मेरे मालिक लगते हैं। अरे भैया, आप उदास कैसे हो इतने? क्या हुआ आपके साथ? अरे अरमान, तू जानना चाहता है क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ कन्हैया जी, आज इतने उदास क्यों? क्या बताऊं, अपना बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है, और पहले से ही कई बैंकों का लोन सर चढ़ा हुआ है। तो अब क्या सोच रहे हो, आगे क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूं सारी कंपनियां बेच दूं, इससे अच्छा बार बार घाटे से तो बच जाएंगे। और अगर तुम सारी कंपनियां बेच दोगे तो हमारे पास बचेगा क्या, और बेच कैसे सकते हो ये सब तुम? और तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि इन सारे कारोबारों की हकदार मैं हूँ, इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ये किया सब उसने मेरे साथ, और तू बता इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? अरे भैया, वो ऐसा है ना, जो आपने 1 लाख रुपए दिए थे ना, उससे मैंने छोटा सा बिजनेस किया और धीरे धीरे मैं बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अरमान, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी देन है, आपकी दुआ से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहना। हेलो, मैं एंजल बोल रही हूँ सेक्टर 22 से। मुझे अपना मकान बेचना है। मैंने आपके घर की बात अपने सर से कर ली है। आप उनके कल सुबह ऑफिस पे जाकर उनसे बात कर लेना। लेकिन उनका ऑफिस है कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। ये सामने ये ऑफिस बना हुआ है ना, ये उन्हीं का ऑफिस है। अच्छा तो ठीक है, अभी तुम जाओ, मेरे को बाजार जाना है, कुछ काम है मेरे को, मैं उनसे कल मिल लूँगी। लेकिन हाँ मैडम, मेरा 20% मत भूल जाना। अच्छा, चलता हूँ। मेरा नाम एंजल है और मुझे सर से मिलना है। मैं तुम्हें भी सर से पूछ के बताता हूँ। सर, आपसे एक लड़की मिलने आई है, वो अपना नाम एंजल बता रही है। कौन है वो लड़की? उन्हें तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, आप सर से आगे मिल सकती हो। अरे नौकर, तू इस कुर्सी पर क्या कर रहा है? नौकर नहीं, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और तुम क्या करने आई हो यहाँ? मैं अपना यहाँ पे घर बेचने आई हूँ। अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई अपना घर बेचने की? तुम इसके साथ इतनी बड़ी कंपनी में कैसे? जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैं इधर उधर भटक रहा था, तो मुझे अरमान ने सहारा दिया। अरे भैया, अब आप बहुत बोल लिए, मुझे ही बोलने दोगे? मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आगे से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। माफ़ कर दूँ वो भी तुम्हें? तुम्ही ने कहा था ना एक दिन कि तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं, और आज देख लो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। अरे छोटे, तू भी किन लोगों का मुंह लग रहा है? अब इनकी हालत हमारे सामने भिखारियों जैसी हो गई है। तुझे पता है ना, कभी भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते। एक दिन इसी ने की थी ना ये बात।
और हाँ, इस बात को अच्छी तरह से भेजे में घुसा लो। उम्र भले ही छोटी है हमारी, पर हौसले बुलंद रखते हैं। और हाँ मैडम, जितना तुम्हारा वजन है ना, अब हम उससे ज़्यादा दौलत कमाने की औकात रखते हैं। अब खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है, चल दफा हो यहाँ से।